ओम अग्नेन यशुपथाराय यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते न मे युक्तिं विधेम। ओम तेरा नाम है प्रभु सब सुखों की खान है, भूरियों कहते पिता तू प्राणियों का भी प्राण है। ओम उपासक थे यहाँ सभी भारत के नर नार, राम और घनश्याम से मर्यादा पालनहार। ओम नाम सबसे बड़ा इससे बड़ा न कोई, जो सिमरन करे ओम का शुद्ध आत्मा हो। सभी महान पुरुषों से निवेदन है कि शांत होकर के प्रोग्राम सुने। अभी मैंने आपके सामने एक दोहा कहा है, ओम नाम सबसे बड़ा इससे बड़ा ना कोई, जो सिमरन करे ओम का शुद्ध आत्मा हो। देखिए, संसार में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं या फिर मजहबी पुस्तकें हैं, वो सब एक ही परमात्मा के भक्त हैं, केवल भाषाओं का अंतर है। जिस भाषा में हम ओम कहते हैं, दूसरे भाई कुछ और कहते हैं। और उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, जिसमें ए, उ और मैं तीन अक्षर मिलकर के एक ओम समुदाय होता है। इन तीनों नामों में बहुत सी बातें आती हैं, कोई वस्तु ऐसी नहीं बचती जो ओम नाम के मध्य नहीं आती है। आदरणीय महान पुरुषों, ये ओम ही स्वतः ही अपने मुख से निकलता है। इसको गूंगा भी कह सकता है, बच्चा भी कह सकता है, बड़ा बूढ़ा भी कह सकता है, हर आदमी ओम कह सकता है। देखिए, जितनी भी प्रार्थना और कीर्तन आदि हैं, उनमें सब में ही सबसे पहले ओम लगता है। ओम परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है, सबसे पहला नाम है। बाकी नाम परमात्मा के कुछ गौणिक हैं, कुछ कार्मिक हैं, कुछ स्वाभाविक हैं। आइए, जिस परमपिता परमात्मा ने हमें बहुत सी योनियां बचा करके, छोड़कर, महफूज रख करके और हमें ये मानव का चोला दिया है, उस परमपिता परमात्मा की ओर चलें, कुछ थोड़ा चिंतन वंदन करें। परंतु आज का ये इंसान जो है, ये हट गया है, ईश्वर से हट गया है। ये किसी कवि का वचन है कि जब लोग परमात्मा को मानना छोड़ दें और धर्म में रुचि ना रहे और सांप के कांटे को नीम के पत्ते मीठी लगें और दुश्मन की बातें बढ़िया लगें, तो वो कवि लिखता है कि ये संसार थोड़े दिन का मेहमान है। क्योंकि जब भी ऐसा वक्त आया है, आपके सामने इतिहास है, पढ़ करके देखिए, तभी हानियां हुई हैं, नरसंहार हुआ है और बहुत ही भारी हमें नुकसान उठाना पड़ता है। ये संसार गर्त की परत में चला जाता है। आइए, सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा की ओर चलें, जिसने ये मानव का चोला दे करके हमें संसार में भेजा है। उसकी कुछ कुदरत का वर्णन बेमूल जी द्वारा इस गीत में कर रहे हैं, सुनिएगा। कुदरत के करिश्मों का क्या खूब नजारा है, कुदरत के करिश्मों का क्या खूब नजारा है, कुदरत के करिश्मों का क्या खूब नजारा है। कुदरत के करिश्मों का क्या खूब नजारा है। हाँ, कुदरत के करिश्मों का क्या खूब नजारा है। कोई जान न पाया है, कोई वार न पारा है, कोई जान न पाया है, कोई वार न पारा है। कुदरत के करिश्मों का क्या खूब नजारा है, कुदरत के करिश्मों का क्या खूब नजारा है। आतिश के शरारों से इस शम्स को दहकाया, आतिश के शरारों से इस शम्स को दहकाया। महताब सितारों से रजनी को संवारा है, महताब सितारों को रजनी से संवारा है, महताब सितारों से रजनी को संवारा है। कुदरत के करिश्मों का क्या खूब नजारा है, कुदरत के करिश्मों का क्या
खूब नजारा है। क्या खूब महकते हैं गुलशन में सुमन देखो, हाँ क्या खूब महकते हैं गुलशन में सुमन देखो, शबनम के मोतियों से फूलों को निखारा है, शबनम के मोतियों से फूलों को निखारा है। कुदरत के करिश्मों का क्या खूब नजारा है, कुदरत के करिश्मों का क्या खूब नजारा है। दो आग के कतरों को आपस में मिला करके, हाँ दो आग के कतरों को आपस में मिला करके मिट्टी के खिलौनों में इस रूह को उतारा है, मिट्टी के खिलौनों में इस रूह को उतारा है। कुदरत के करिश्मों का क्या खूब नजारा है। पल भर में शहंशाह को दर दर का गदा कर दे, पल भर में शहंशाह को दर दर का गदा कर दे। बेमोल कभी तूने इतना ना विचारा है, बेमोल कभी तूने इतना ना विचारा है। कुदरत के करिश्मों का क्या खूब नजारा है, कुदरत के करिश्मों का क्या खूब नजारा है। कोई जान न पाया है, कोई बार न पारा है, कोई जान न पाया है, कोई बार न पारा है। कुदरत के करिश्मों का क्या खूब नजारा है। देखिए, मैंने अभी कुछ कुदरत के जैसे समुद्र में से एक बिंदु उठा लेते हैं, इतना सा उस परमपिता के बारे में कहा है। वो परमपिता बड़ा दयालु है, बड़ा रहीम है, मुंसिफ है, न्याय करता है। जैसा भी कोई कर्म करता है वो परमपिता परमात्मा अपनी न्याय व्यवस्था के अनुकूल हमारे शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा वैसा ही फल देता है। ना लेश मात्र कम, ना लेश मात्र ज्यादा, ना कोई रिश्वत है, ना किसी का पक्षपात है। आइए इस कर्म फिलॉसफी पर हम कुछ थोड़े से विचार गीतों के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। आशा है आप लोग शांति से सुनें। अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम, अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम, तो खुशियां कहाँ से, खुशियां कहाँ से मनाएंगे हम। अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम, अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम, तो खुशियां कहाँ से, खुशियां कहाँ से मनाएंगे हम। अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम, अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम। कमाते रहे हम अगर कर्म काले, कमाते रहे हम अगर कर्म काले, लगाते रहे गरी शजर खार वाले। लगाते रहे हम शजर खार वाले, तो अमीवा कहाँ से, अमीवा कहाँ से खाएंगे हम। अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम, अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम, तो खुशियां कहाँ से, खुशियां कहाँ से मनाएंगे हम। अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम, अगर दिल किसी का
अगर ठान लेंगे, बुरा हम किसी का अगर ठान लेंगे, पशु पक्षियों की अगर जान लेंगे, पशु पक्षियों की अगर जान लेंगे, तो अपनी भी गर्दन कटाएंगे हम। अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम, अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम, तो खुशियाँ कहाँ से पाएंगे हम। अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम, अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम। अगर साज दिल का सजाया न हमने, अगर साज दिल का सजाया न हमने, वीणा के तारों को मिलाया न हमने, वीणा के तारों को मिलाया न हमने, तो बेमोल नगमे ना गाएंगे हम। अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम, अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम, खुशियाँ कहाँ से मनाएंगे हम। अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम, अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम। महापुरुषों, इस बीच में मुझे एक छोटी सी लघु कथा याद आई है। आप सभी जानते हैं, इतिहास में उनका नाम आता है। बादशाह अकबर के दरबार में एक पंडित बीरबल रहा करते थे। आप जानते हैं, बीरबल हरियाणा के रहने वाले और जमुनानगर के पास बूढ़िया गांव है, जगाधरी से 5 किलोमीटर, यहीं के रहने वाले थे। वो महापुरुषों में, विद्वानों में गिने जाते थे। प्रातःकाल की वेला में एक रोज वो सड़क के किनारे किनारे घूमते हुए जा रहे थे। देखा एक छोटा सा बच्चा सड़क के किनारे पर बैठा गड्ढा खोद रहा है। चूंकि बीरबल हास्य रस की कवि थे, उन्होंने बच्चे से मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों बेटे, ये क्या कर रहा है? बच्चे ने तहजीब के साथ उत्तर दिया, श्रीमान जी, गड्ढा खोद रहा हूं। बीरबल ने दूसरा सवाल फिर कर दिया, बेटे गड्ढा तो खोद रहे हो, पर ये बताओ किसके लिए खोद रहे हो? बच्चे ने पैर छू करके कहा, महाराज जी, ये गड्ढा मैं अपने ही लिए खोद रहा हूं। बीरबल ने पूछा, बेटा गड्ढा तो खोद रहे, पर एक बात और बताओ, क्या तुम्हारे माता पिता ने सिखाया गड्ढा खोदना? बस बच्चे की आंखों में आंसू भर आए और बीरबल भी गंभीर हो गए। बच्चे ने कहा, अगर माता पिता होते तो फिर हम गड्ढे ना खोदा करते। हमारे माता पिता नहीं हैं, इसलिए गड्ढे खोद रहे हैं। माता पिता होते तो फिर हम पढ़ने जाया करते। बीरबल ने एक सवाल और कर दिया, बेटे आज हम तुम्हारे माता पिता को मिला दें? बच्चे ने पैर छू करके कहा, अगर पिताजी आप मेरे माता पिता को मिला देंगे तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बस फिर क्या था, बच्चे को बीरबल ने गोदी में उठा लिया और अपने घर ले गए। अपनी धर्म पत्नी को बुला करके कहा, देवी ये बच्चा जो है इसको माता पिता नहीं है और हम हमेशा के लिए इसके माता पिता बने हैं। जैसा हमारा ये एक बेटा है इसके बराबर का, इस बच्चे को आज से उसी प्रकार से समझना। मित्रों, आप जानते हैं एक अहम भाव होता है। मनुष्य जब अहम भाव में आ जाता है तो फिर दूसरी की चीज को भी कभी कभी अपना कह देता है और अपनी चीज को तो अपना कह देता है। ये अहम भाव है। मैंने इस पर भी गीत लिखे थे, जब अहम भाव मिट जाता है फिर तेरा है ना मेरा है, संसार ये अपना लगता है मानो कोई रैन बसेरा है। जब अहम भाव निकल जाता है ये सारा संसार उसको अपना लगने लगता है, उसके लिए फिर कोई गैर नहीं रहता है, दूसरा नहीं रहता है। और जब तक ये अपने अंदर अहम भाव रहता है, बस ये तेरा है और मेरा है। मिश्रानी ने धर्म पत्नी ने उनके कहा, पंडित जी आज से मैं सौगंध खा करके कहती हूँ, प्रतिज्ञा करके कहती हूँ, मैं समझूंगी ये दोनों ही पुत्र मेरे उद्र से पैदा हुए हैं, कोई भेदभाव नहीं आएगा। पंडित जी के कहने पर धर्म पत्नी कुछ दिन तो चलती रही, लेकिन जब 2-4 साल हो गए, परमात्मा की दया थी उस बच्चे पर, देव योग से
वो बच्चा बीरबल के आगे, बीरबल के लड़के से एक क्लास केवल आगे निकल गया, बीरबल का ये लड़का एक क्लास पीछे रह गया। बस पंडितानी ने फिर यही अहम भाव मन में आया और उस कहा अपने मन में, वजीर तो ये बनेगा और मेरा रह जाएगा। इसको अहम भाव कहते हैं। वजीर तो ये बनेगा और मेरा रह जाएगा, बस ये तेरा मेरा अहम भाव है। इतना द्वेष हुआ, क्योंकि जीव का एक लक्षण है द्वेष। इतना द्वेष उस बच्चे के प्रति हुआ कि एक दिन पड़ोसन के साथ बात कर ली और कहा, बहन मैं शाम को अपने लड़के को भेजूंगी, उसको गर्दन तोड़ करके रख लेना, लाश को कहीं मैं डलवा दूंगी। सो अशरफी ये ले, एडवांस तुझे देती हूँ, पहले देती हूँ। तो लोग भाइयों बहनों, कहा है किसी कवि ने, जर्दीदम फौलाद नरम, सोने को देकर लोहा भी पिघल जाता है, फिर मनुष्य की ताकत क्या है। वो पंडितानी के कहने पर वो बस आ गई चक्कर में और कहा शाम को अपने पुत्र को भेज देना। मित्रों, पुत्र चल दिया। माँ ने कहा जाओ उनके वहां से वो चीज लाए। आज्ञाकारी पुत्र था, चल दिया। बरस पता नहीं था लड़के को मौत के मुंह में जा रहा है, लेकिन ये दोहा किसी ने ऐसे मौके पर लिखा होगा, मैं आपके पेश नजर करवाऊंगा। सुनिए क्या, जाको राखे साइया मेट सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। महापुरुष रास्ते में घटना हो गई और घटना यह है कि कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे और बीरबल का लड़का नंबर दे रहा था। थका हुआ बालक बोला, भाई कहाँ जा रहे हो? ये बच्चा कहता है गड्ढा खोदने वाला भाई, माँ ने मुझे उनके घर भेजा है और ये वस्तु लाता हूं मैं। बस ये है कुदरत का खेल। देखिए जिसका पाप और उसी का बाप। लड़का बोला मैं जाता हूं, मैं थक गया हूं, तो मेरा नंबर दे दे। वो वस्तु लेने गया, वहां तो 100 अशरफी इसी के नाम की थी, जाते ही गर्दन तोड़ ली। शाम को ये बच्चा जब लौट के घर आया तो माँ ने पूछा तुझको तो वहां भेजा था, तू कैसे वापस आ गया? बच्चे ने कहा माँ रास्ते में भैया गेंद खेल रहा था, उन्होंने तो मुझे गेंद खिलाने पर लगा दिया और वो अपने आप चले गए वहां। मित्रों अब तो समझ गए होंगे वहां क्या हश्र हुआ होगा। बस मिस्रानी रोने लगी, जलधार बहने लगी। शाम को पंडित जी आए, रोने का कारण पूछा तो नहीं बता रही थी। क्यों? पाप किए बैठा था, पाप किए बैठे थे। और पापी की मां कभी मुंह खोल करके नहीं रो सकती, बिस्तर में छुपा करके मुंह रोएगी। कभी किसी को पता चल जाए कि इनके घर में ये दुर्घटना हुई। किसी कवि ने ठीक कहा, जैसा लोग करते हैं परमात्मा अपनी न्याय व्यवस्था के अनुकूल, उसको वही फल देता है। और पंडित जी ने कहा, पंडितानी हाँ सुनिए, मैं इसी विषय पर तो इस बच्चे को लाया था। ये बच्चा गड्ढा खोद रहा था, मैंने कहा पंडितानी ये गड्ढा, मैंने कहा उस बच्चे से पंडितानी सुनिए, वो बच्चे से मैंने पूछा कि ये गड्ढा क्या कर रहा बेटे? इसने कहा गड्ढा खोद रहा हूं। मैंने पूछा किसके लिए खोद रहे हो? ये बोले अपने लिए खोद रहे हैं। मैंने कहा माता पिता हैं? तो बोले माता पिता होता तो पढ़ने जाते हैं। पंडितानी याद रखना, संसार में जो भी कोई अच्छा बुरा कर्म करता है वो दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए करता है, और परमात्मा उसका न्याय एक दिन जरूर करता है। आइए मैं इसी विषय का गीत आप सभी बहन भाइयों के सामने रख रहा हूं, आप दच्चित होकर सुनेंगे, ऐसी आशा है। क्या? शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेरी बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेरी बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल सर पर जो नित नई मुसीबत आती है, सर पर जो नित नई मुसीबत आती है, अरे किए हुए कर्मों की याद दिलाती है, किए हुए कर्मों की याद दिलाती है। भरने पड़ेंगे वो उन्हें जो पाप करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल, प्रभु इंसान माफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल जैसे सूरज छुपता और निकलता है, जैसे सूरज छुपता और निकलता है, इसी तरह सृष्टि का ये क्रम चलता है।
जैसे सूरज छुपता और निकलता है, अरे इसी तरह सृष्टि का ये क्रम चलता है। वो जान लेंगे जो प्रभु का जाप करेंगे, नहीं माना करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेरी बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल नहीं सिफारिश वहां किसी की चलती है, नहीं सिफारिश वहां किसी की चलती है। कहते जो चलती है तो उनकी गलती है, नहीं सिफारिश वहां किसी की चलती है। भाई कहते जो चलती है तो उनकी गलती है। बेमोल जो करना उन्हें वो आप करेंगे, नहीं मांगा करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल। देखिए, एक दिन एक सज्जन ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा और कहा, बिमोल जी, जब भगवान माफ नहीं कर सकता तो फिर उसकी भक्ति क्यों करें? मैं भी जब उर्दू का अध्यापक था, उर्दू पढ़ाता था, मैं पढ़ाने में इतना सख्त था कि एक बच्चा अगर 5 मिनट लेट हो गया तो दरवाज़ा बंद कर दिया और उसकी गैर हाजिरी लगा दी, और 2-3 गैर हाजिरी लगा करके 10 एब्सेंट लगाकर नाम काट देता था। और मेरे ज़माने में 2 पैसे फाइन था, लेकिन मैं स्पेशल फाइन 4 आने करता था। सब बच्चे मेरे को कहते थे, यो मास्टर मर जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन मैं मरने वालों में कहाँ था, नहीं मरे। कहते थे वो दुखी होकर के। ये जो हमने थोड़ी सख्ती की इसलिए की कि बच्चे पढ़ें, गैर हाजिर ना हो, फिल्म देखते ना फिरें, चरित्र से ना गिरें, ताशबाजी ना करें, पतंग ना उड़ाएं। इन सभी बुराइयों को ध्यान में रखते हुए और बच्चों की भलाई ध्यान में रखते हुए हमने ऐसी सख्ती की। लेकिन ध्यान रहे भाइयों बहनों, जिस दिन रिजल्ट आता था उस दिन तो बच्चे मुझे उठा लेते थे, कहले गुरुजी आप सख्त तो थोड़े हैं, पर आपके विषय पढ़ाने में, आपकी क्लास में एक भी बच्चा फेल नहीं है। मित्रों, अब देखिए, भाई का सवाल बहुत बढ़िया है कि जब भगवान हमें माफ नहीं करता तो फिर हम उसकी भक्ति क्यों करें? सीधी सी बात है। अब मैंने कहा ना, जो बच्चा 5 मिनट लेट होता था, अगले दिन 10 मिनट पहले आता था, उसको फिक्र होती थी कि 4 आने फाइन है, फिर वैसे 2 पैसे फाइन था, लेकिन उसी से वो बच्चा गैर हाजिर नहीं होता था। अब ध्यान से सुनिए, जो ईश्वर माफ करने लगे तो पापों में बढ़ोतरी हो जाएगी। परमात्मा क्षमा करने लगे पापों को तो बढ़ोतरी हो जाएगी, पापों में घटेंगे नहीं। मान लीजिए यहाँ कोई थानेदार ऐसा आ जाए कि जितने भी मुलजिम पकड़े और वो माफी मांगे, उनको छोड़ता रहिए, तो आप बोलिए इसमें पापों की वृद्धि होगी या घटोतरी हो जाएगी? मेरा ख्याल है आपका यही उत्तर होगा कि पाप बढ़ते जाएंगे। चलिए, थानेदार भी सही पकड़ता है, चालान भी करता है, आगे अदालत में बैठा है मजिस्ट्रेट, और जैसे ही मुलजिम ने कहा कि गलती तो जरूर की है पर सरकार माफ कर दो, और वो कहेंगे अच्छा जाओ माफ कर दिया, तो वो लोग पापों में घटोतरी होगी या फिर बढ़ोतरी होगी? आपका सभी उत्तर ये होगा कि बिल्कुल बढ़ोतरी होगी। मेरे मित्रों, जब तक पाप दंड, हाँ, परमात्मा में एक खूबी है क्या, वो जितना भी जो कुछ करता है, ना लेश मात्र ज्यादा ना लेश मात्र कम, बिल्कुल उतना ही फल देता है जितना कोई करता है। सभी पुस्तक जितनी है उनका सबका यही सिद्धांत है। हमारे मुसलमान भाइयों का कुरान भी ये कहता है कि अल्लाह बस बरोज़े क़यामत हिसाब करेंगे, जो उसने जो कुछ किया है वैसा उसको फल मिलेगा। हमारी रामायण भी यही कहती है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हमारे गुरु ग्रंथ साहब भी यही कहते हैं। हमारी जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं वो सब कोई इसका विरोध नहीं करती, सब परमात्मा से कहती कि परमात्मा बिल्कुल अपनी न्याय व्यवस्था बनाने के लिए यथा योग फल देगा। और आपकी गीता तो फिर कर्म के ऊपर ही पूरी गीता बनी है। महापुरुषों, तो मैं आपके सामने कह रहा था कि परमात्मा न किसी की सिफारिश सुनता है और न ही किसी की रिश्वत का ख्वाहिशमंद है। परमात्मा न ही किसी से नाराज होता है और परमात्मा न ही किसी पर खुश होता है, क्योंकि परमात्मा वेदों में एक रस लिखा है। परमात्मा को वेदों में एक रस लिखा है। अगर परमात्मा में ये दुर्गुण आ जाए कि किसी पर खुश हो जाए, किसी पर नाराज हो जाए, तो ये तो मनुष्य का सिद्धांत है, परमात्मा का सिद्धांत नहीं है। आइए अगला गीत मैं आपके सामने एक
ऐसा पेश कर रहा हूं जिसे आप सुन करके कहेंगे बिल्कुल इसी विषय का गीत है। आप सुनते जाइए। ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। एक पिता के दो बेटे हैं, दोनों ही उसको प्यारे। एक पिता के दो बेटे हैं, दोनों ही उसको प्यारे। एक माँ की गोदी में खेले, दोनों सुबट दुलारे। एक माँ की गोदी में खेले, दोनों सुबट दुलारे। एक गद्दी पर एक गलियों में, एक गद्दी पर एक गलियों में फिरता है हाथ पसारे। कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे ग्रंथ हमारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे, कर्म फल न्यारे न्यारे। बहनों भाइयों, देखा परमात्मा का सिद्धांत क्या है। एक पिता के दो बालक हैं, दोनों इसको प्यारे। एक माँ की गोदी में खेले, दोनों सुबट दुलारे। एक गद्दी पर एक गलियों में फिरता है हाथ पसारे। इसको आप कर्म फल नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। एक मान लीजिए कोई बहुत बड़ा जिलाधीश है, क्या उसके चारों बच्चे जिलाधीश बन जाएंगे? जी नहीं। अपने अपने संस्कार लेकर आए हैं, कुछ पिछले संस्कार लेकर आए हैं, हमें मजबूर होकर के उनको भी मानना पड़ेगा। एक तर्क है हमारा, एक बच्चा आज ही पैदा हुआ है, आज ही संसार से चला गया, इसको क्या कहेंगे आप? अकाल मृत्यु? जी नहीं। उसके पूर्व जन्मों के कारण उसकी आयु ही इतनी ही निश्चित है। आगे इससे भी और ज्यादा उलझा हुआ मामला है, क्यों कि उलझन ही उलझन है चारों तरफ। जिस तरफ देखोगे, मैंने इस पर भी एक गीत लिखा था, क्या करूं क्या ना करूं, हर बशर उलझन में है। अकल गायब होश गुम है, इस कदर उलझन में है। एक ही बीमार को देखे हजारों रोग जब, कौन सी इसको दवा दूं डॉक्टर, उलझन में है। 5-10 की बात होती तो सुलझ जाता सवाल, है सुलझना बहुत मुश्किल, घर का घर उलझन में है। पाप क्या है और पुण्य क्या है, किसको है इसका ख्याल? अरे पाप क्या है, पुण्य क्या है?